वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। महिलाओं के लिए खुशखबरी, फ्री बस सफर के लिए इस दिन जारी होंगे पिंक कार्ड। जाने किस तरह करेगा काम। राजधानी दिल्ली की सत्ता को भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 1 साल पूरा होने जा रहा है। 1 साल की उपलब्धियों को गिनाने में 19 फरवरी को दिल्ली सरकार महिलाओं के लिए बसों में फ्री सफर की व्यवस्था को नए रूप में लागू करने जा रही है। इसके तहत महिलाओं को पिंक कार्ड जारी करने की औपचारिक शुरुआत की जाएगी। दिल्ली सरकार की ओर से महिलाओं को पिंक कार्ड देकर इसकी शुरुआत की जाएगी। चेक बाउंस के मामले में राजपाल यादव को 18 मार्च तक की अंतरिम जमानत 1.5 करोड़ रुपए किए जमा। दिल्ली हाई कोर्ट ने चेक बाउंस के मामले में जेल में बंद बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को 18 मार्च तक की अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को करने का आदेश दिया है। दिल्ली में चमचमाएगी 1000 किलोमीटर सड़कें, एमसीडी को 1330 करोड़ की सौगात। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए एमसीडी को करोड़ों रुपए का विशेष सहयोग दिया है। इस योजना के तहत लगभग 1330 करोड़ रुपए से 1000 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत और निर्माण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त निगम के स्कूलों और सामुदायिक भवनों के सुधार के लिए भी 100 करोड़ रुपए से अलग से आवंटित किए गए हैं। सरकार की ओर से की गई पहल कदमी का मकसद 30 सितंबर 2026 तक इन विकास कार्यों को पूरा कर नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है। गाड़ी खड़ी करने की टेंशन होगी खत्म। दिल्ली में बनने जा रही है नो मल्टी लेवल पार्किंग, आपका इलाका भी शामिल। दिल्ली वासियों को राजधानी में अलग अलग 9 लोकेशन में जल्द ही मल्टी लेवल पार्किंग की सुविधा मिलने जा रही है। दिल्ली नगर निगम इस योजना पर काम कर रहा है। इन 9 नई मल्टी लेवल पार्किंग में एक साथ 4400 गाड़ियों को एक बार में पार्क करने की व्यवस्था होगी। मल्टी लेवल पार्किंग शहर के व्यस्त बाजारों और मुख्य सड़कों पर बनाई जाएगी। पेरेंट्स को 20-20 लाख देने पर मजदूर कर रहे स्कूल, धरने पर बैठे आप नेता सौरभ भारद्वाज वीडियो। देश की राजधानी में खुल्लम खुल्ला ब्लैकमेलिंग चल रही है। अब पेरेंट्स को 20-20 लाख रुपए देने पर स्कूल मजबूर कर रहे हैं। ये आरोप आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज का है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर ट्वीट करते हुए दिल्ली की रेखा सरकार पर हमला बोला है। रेखा गुप्ता सरकार की प्राइवेट स्कूल मालिकों से मिली भगत की बात करते हुए सड़कों पर धरना प्रदर्शन भी किया, जिसके वीडियो भी शेयर किए गए हैं। 31 मार्च 2026 तक पूरा देश होगा माओवादी हिंसा से मुक्त। दिल्ली पुलिस के स्थापना दिवस पर बोले शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 11 राज्यों में फैले माओवादी विद्रोह को आंतरिक सुरक्षा के लिए एक दीर्घकालिक खतरा बताया है। उन्होंने सोमवार को दिल्ली पुलिस के 79वें स्थापना दिवस पर यह बात कही है। दिल्ली की जमीनों का बनेगा आधार कार्ड, मिलेगी 14 अंकों की विशेष पहचान। सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा फैसला। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने बड़ी पहल करते हुए राजधानी की हर जमीन को खास पहचान देने का फैसला किया है। अब दिल्ली में हर जमीन का आधार कार्ड बनाया जाएगा। हर भूखंड को 14 अंकों की अलग पहचान संख्या दी जाएगी, जिसे यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर का कहा जाएगा। इससे जमीन के रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित और व्यवस्थित हो जाएंगे। लैंड फोर्स जो मामला, लालू और राबड़ी ने आरोपों से किया इनकार, कहा ट्रायल का सामना करेंगे। नौकरी के बदले जमीन से जुड़े सीबीआई के मामले में सोमवार को राउस एवेन्यू कोर्ट में नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और अन्य आरोपियों ने अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। कोर्ट द्वारा पूछे जाने पर किया कि वे अपना जुर्म स्वीकार करते हैं। लालू यादव ने तो 2 टूक शब्दों में कहा, प्लीड नॉट गिल्टी, हम निर्दोष हैं। लश्कर आतंकी को बना देने वाले 2 दोषियों को 15 साल की कैद, स्पेशल एनआईए कोर्ट ने सुनवाई सजा। पटियाला हाउस स्थित विशेष एनआईए अदालत ने लश्कर ए तैयबा के आतंकी बहादुर अली को पहना देने वाले जहूर अहमद पीर और नजीर अहमद पीर को 15-15 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उन्हें गैर कानूनी गतिविधियों और अधिनियम के तहत दोषी पाए हैं। दोनों ने 2016 में भारत में घुसपैठ करने वाले आतंकी को भोजन, आश्रय और अन्य सहायता प्रदान की थी। बहादुर अली ने पहले ही अपना अपराध स्वीकार कर लिया था।
दिल्ली वालों के लिए राहत भरी खबर। टॉप 10 प्रदूषित शहरों की लिस्ट से बाहर दिल्ली। क्या है नई रैंकिंग? दिल्ली दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची से बाहर हो गया है। AQI रिपोर्ट में इसे 12वां स्थान मिला है। कुवैत सिटी सबसे प्रदूषित शहर रहा। हालांकि दिल्ली का AQI अभी भी खराब श्रेणी में है। यह सुधार मौसम और हवा की गति के कारण हुआ है। विशेषज्ञों ने भविष्य में प्रदूषण बढ़ने की आशंका जताई है, लेकिन टॉप 10 से बाहर होना एक सकारात्मक संकेत है। दिल्ली में 72 प्रशासनिक अधिकारियों का तबादला। संतोष डी वैद्य बने गृह विभाग के प्रधान सचिव। दिल्ली सरकार ने बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 72 वरिष्ठ अधिकारियों का स्थानांतरण किया है या उन्हें अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। इसमें 36 IAS और 36 दानिक्स अधिकारी शामिल हैं। संतोष डी वैद्य को गृह विभाग का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। साथ ही उन्हें वित्त, योजना और उद्योग विभागों का अतिरिक्त प्रभार भी मिला है। यह फेरबदल दिल्ली के विभिन्न विभागों में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। दिल्ली में AMR पर प्रहार। OTC एंटीबायोटिक्स बिक्री के खिलाफ जागरूकता रैली। बिना पर्ची दवा पर चेतावनी। दैनिक जागरण और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जगतपुरी में AMR के खिलाफ जागरूकता रैली निकाली। इसमें बिना डॉक्टर की पर्ची के एंटीबायोटिक्स की बिक्री और सेवन के खतरों के बारे में बताया गया है। डॉक्टर VK मोगा ने एंटीबायोटिक्स के दुरुपयोग से होने वाले गंभीर परिणामों पर प्रकाश डाला, जिससे सामान्य बीमारियों के लिए भी भारी दवाएं लेनी पड़ रही है। लोगों को बिना सलाह दवा न लेने की चेतावनी दी गई है। दिल्ली के रोहिणी में महिला फिजियोथेरेपिस्ट पर चाकू से हमला। लड़की के कपड़े पहनकर आया था आरोपी जीजा। रोहिणी सेक्टर 24 में एक महिला फिजियोथेरेपिस्ट पर उसके क्लिनिक में चाकू से हमला किया गया। आरोपी, जो महिला के वेश में आया था, उसका जीजा निकला। हमला के बाद उसने भागने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। फिजियोथेरेपिस्ट की हालत गंभीर है और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने आरोपी के पास से चाकू और अन्य सामान जब्त कर जांच भी शुरू कर दी है। फरीदाबाद में धू कर जली फैक्ट्री। 2 पुलिसकर्मी समेत 15 लोग झुलसे। फरीदाबाद के सेक्टर 24 स्थित एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। हादसे में 2 पुलिसकर्मियों समेत 15 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। इन घायलों को इलाज के लिए BK अस्पताल ले जाया गया है। आग ने देखते पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। दमकल कर्मी लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। राहत और बचाव कार्य भी जारी है। एनकाउंटर के बाद हिमांशु भाऊ गैंग के 2 गुर्गे गिरफ्तार। एक पर 5,000 रुपए का इनाम। दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर के बाद हिमांशु भाऊ गैंग के 2 गुर्गों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से हथियारों, गोला बारूद और वाहनों की जब्ती के साथ अवैध हथियार सप्लाई करने वाले एक नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है। मुठभेड़ के दौरान एक गोली हेड कांस्टेबल की बुलेट प्रूफ जैकेट पर भी लगी। भारत ने पाकिस्तान को चटाई धूल तो दिल्ली पुलिस ने ली चुटकी। यूटर्न बालातंच भरा पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल। कोलंबो के R प्रेमदासा स्टेडियम में रविवार को खेले गए हाई वोल्टेज मैच में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी। भारत की इस ऐतिहासिक जीत के बाद जहां देश भर में जश्न का माहौल है, वहीं दिल्ली पुलिस का एक सोशल मीडिया पोस्ट इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है, जिसमें उन्होंने रोड सेफ्टी के बहाने पाकिस्तान की हार पर तंज कसा है। नोएडा मेट्रो का नया रूट बनेंगे ये 8 स्टेशन। परी चौक, MIT यूनिवर्सिटी और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे तक बल्ले बल्ले। नोएडा और ग्रेटर नोएडा वालों के लिए गुड न्यूज है। नोएडा सेक्टर 52 पर उतरकर नोएडा या दिल्ली मेट्रो बदलने के लिए पैदल चलने का झंझट जल्द खत्म हो जाएगा। यह काम बोटेनिकल गार्डन पर ही हो जाएगा, वह भी बस प्लेटफॉर्म बदलकर। यहाँ से आप एक्वा लाइन और दिल्ली मेट्रो को पकड़ सकेंगे। सेक्टर 142 और बोटेनिकल गार्डन तक एक्वा लाइन का एक्सटेंशन होगा। इससे ग्रेटर नोएडा के परी चौक के बीच आवाजाही भी आसान हो जाएगी। दिल्ली में पानी की चोरी और बर्बादी पर लगेगी रोक। DGP ने बनाया खास प्लान। राजधानी में पानी की चोरी और बर्बादी पर रोक लगने के लिए दिल्ली जल बोर्ड द्वारा एक नई पहल की शुरुआत की गई है। इस पहल के तहत शहर की बड़ी पानी की पाइपलाइनों पर मॉडर्न इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और अल्ट्रासोनिक फिल्टर लगाए जाएंगे। फांसी घर विवाद। केजरीवाल ने विशेषाधिकार समिति के अधिकार क्षेत्र को दी चुनौती। कहा, कार्रवाई कानूनी रूप से गलत, लेकिन अब पेश होने को तैयार। दिल्ली विधानसभा परिसर में ऐतिहासिक फांसी घर के उद्घाटन को लेकर शुरू हुआ सियासी घमासान अब कानूनी और तकनीकी दाव पेंच में उलझ गया है। सोमवार इस मामले की समिति आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा की विशेषाधिकार समिति को पत्र लिखकर अपनी स्थिति स्पष्ट की।
सीबीएसई परीक्षा 2026 एआई समिट के मद्देनजर दिल्ली प्रशासन का अलर्ट, छात्रों से 1 घंटा पहले घर से निकलने की अपील। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू हो रही है। इस दौरान 16 से 20 फरवरी तक इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन भारत मंडपम में किया जा रहा है। दिल्ली में करीब 6.5 लाख छात्र छात्राएं बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा का समय सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक है। ऐसे में राजधानी की सड़कों पर सुरक्षा कारणों से बड़े पैमाने पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किए गए हैं। प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस ने छात्र अभिभावकों से विशेष सतर्कता बरतने की भी अपील की है। जेएनयू में निकली चेतावनी रैली, कन्हैया कुमार भी पहुंचे। छात्र संगठन विश्वविद्यालय के नए नियमों का कर रहे हैं विरोध। राजधानी के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में एक बार फिर छात्र राजनीति तक सुर्खियों में आ गई है। अब जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार समर्थक छात्रों के साथ कैंपस में नजर आए। इस दौरान परिसर में आजादी आजादी के नारे गूंजे, जिससे विश्वविद्यालय का माहौल एक बार फिर राजनीतिक बहसों के केंद्र में आ गया है। कार्यक्रम के दौरान लेफ्ट छात्र संगठनों से जुड़े कई छात्र भी मौजूद रहे। नारेबाजी के बीच ब्राह्मणवाद से आजादी और बनवाद से आजादी जैसे स्वर भी सुनाई दिए, लेकिन जिससे कैंपस में वैचारिक चर्चा तेज हो। दिल्ली में मजदूरी के पैसे न मिलने पर की थी मासूम की हत्या, 21 साल बाद दंपति गिरफ्तार। नांगलोई में 21 साल पहले एक नाबालिग लड़की की निर्मम हत्या के मामले में क्राइम ब्रांच ने आरोपित दंपति सिकंदर और मंजू को गिरफ्तार किया है। मजदूरी के पैसे न मिलने और प्लॉट के वादे से मुकरने के कारण उन्हें 14 वर्षीय बच्ची का गला रेत दिया था। 2006 में भगोड़ा घोषित होने के बाद वे यूपी, बिहार और कोलकाता में ठिकाने बदल रहे थे। पुलिस ने उन्हें बिहार के बांका स्थित उनके गांव से पकड़ा है। महाराजा अग्रसेन मार्ग पर मधुबन अंडरपास की एक लेन बंद, जाम और हादसे का खतरा बढ़ा। महाराजा अग्रसेन मार्ग पर मधुबन अंडरपास की एक लेन 3 माह से बंद है। आरओबी निर्माण के लिए बंद की गई यह लेन ग्रैप नियमों के कारण अब तक नहीं खुली है। इससे सड़क पर भारी जाम और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। राहगीरों और स्थानीय लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है, खासकर शाम के समय। खुले गड्ढे और खराब बैरिकेडिंग बच्चों के लिए भी जोखिम पैदा कर रहे हैं। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के लिए ग्लोबल दिग्गजों की एंट्री, विदेशी मेहमानों का गेटवे बना दिल्ली एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई एयरपोर्ट पर इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के लिए विदेशी मेहमानों का प्रवेश द्वार बन गया है। सैम अल्टमैन और बिल गेट्स जैसे दिग्गज पहुंच रहे हैं। टर्मिनल 3 पर विशेष इमिग्रेशन डेस्क और लग्जरी लाउंज सक्रिय किए गए हैं। एयरपोर्ट पर त्रिस्तरीय सुरक्षा है। यात्रियों की मेट्रो का उपयोग करने और समय से पहले निकलने की सलाह दी। दिल्ली अंबाला रेल मार्ग पर तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी, 5,983 करोड़ की परियोजना से सुधरेगी रेल कनेक्टिविटी। केंद्र सरकार ने दिल्ली अंबाला रेलखंड पर तीसरी और चौथी लाइन बिछाने को मंजूरी दी है। 194 किलोमीटर के इस प्रोजेक्ट पर 5,983 करोड़ रुपए खर्च होंगे और यह 4 साल में पूरा होगा। वर्तमान में क्षमता से 66% अधिक ट्रेनें चलने के कारण यह मार्ग अत्यधिक व्यस्त है। नई लाइनें बनने से ट्रेनों की आवाजाही सुगम होगी, पर्यटन और माल ढुलाई को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही पर्यावरण में भी मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने दिल्ली अंबाला रेलखंड पर तीसरी और चौथी लाइन बिछाने को मंजूरी दी है। नरेला में स्मृति वन में पलाश महोत्सव, फूलों, संस्कृति और हरियाली का अद्भुत संगम। नरेला के स्मृति वन में पलाश महोत्सव का आयोजन किया गया है, जहां विदेशी फूलों और पौधों की भव्य प्रदर्शनी लगाई गई है। यह महोत्सव प्रकृति प्रेमियों को आकर्षित कर रहा है, जिसमें पक्षियों और जानवरों के आकार में बनी पुष्प सजावट मुख्य आकर्षण है। डीडीए का उद्देश्य लोगों को प्रकृति के करीब लाना है। महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम, बच्चों के लिए खेल और खाने के स्टॉल भी है। आज इसका अंतिम दिन है। टिकट 25 रुपए। यमुना विहार में लीज का मकान दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी, आरोपी मजहर खान ने कई लोगों को बनाया शिकार। पूर्वी दिल्ली के यमुना विहार में लीज पर मकान देने के नाम पर लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। मजहर खान नामक व्यक्ति ने खुद को मकान मालिक बताकर कई लोगों से 20 लाख रुपए से अधिक ठगे। पीड़ितों में इमरान और खालिद खान शामिल है, जिन्होंने 3.5 लाख और 11 लाख रुपए दिए। भजनपुरा थाना ने 12 फरवरी को केस दर्ज किया, लेकिन पीड़ितों का आरोप है कि कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
दिल्ली से गुरु का सोना लेकर भागे चेले को महाराष्ट्र से पकड़ा, 440 ग्राम गोल्ड और नकदी बरामद। पश्चिमी दिल्ली पुलिस ने राजौरी गार्डन में हुई एक बड़ी चोरी का खुलासा किया है। एक ट्रांसजेंडर के शिष्य ने अपने गुरु का लगभग 440 ग्राम सोना और 40,000 रुपए नकद चुरा लिए थे। पुलिस ने विशेष टीम गठित कर 4 दिनों की तलाश के बाद आरोपित कुंदन अनिल पाटिल को नागपुर से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरी किए गए सोने और 41,000 रुपए नकद बरामद भी किए हैं। आरोपित ने गुरु से डांट पकड़ने पर चोरी की बात कही। एसडीपीआई अध्यक्ष एमके फैजी को राहत, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से मिली जमानत। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े कथित धन शोधन मामले में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमके फैजी को जमानत दे दी। प्रगति मैदान पहुंचने वाले जेएलएन स्टेडियम से शटल सेवा का उठाए लाभ, 4 शटल बसें शुरू। यह इम्पैक्ट समिट 2026 के लिए इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ने एक महत्वपूर्ण सुविधा की शुरुआत की है। समिट में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों और आगंतुकों की सुविधा के लिए आईटीपीओ ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के प्रगति मैदान तक 4 शटल बस सेवाओं का संचालन शुरू किया। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।